Hello students, welcome to my channel Sync Physics with the Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12th, NEET and JEE examination. In this video we will discuss about error in a measurement और उसके साथ साथ में हम उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे. ठीक है, ये टॉपिक नीट और जेई और साथ साथ में क्लास 11th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा एरर होते क्या है. ठीक है, देखिए जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं और किसी चीज़ की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो होता क्या है, हम एक्यूरेट वैल्यू के बिल्कुल आसपास नहीं पहुंच सकते. जैसे कि है ना, हमारे पास में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दे रखा है और हम उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, जैसे कि उसकी वैल्यू जो है, सपोज़ कीजिए उसकी अगर वैल्यू है, ये हमारे पास में एक लाइन है. ठीक है, अगर हम इस लाइन की बात करते हैं और इस लाइन को है ना, अगर मैं मेजर करने की कोशिश करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जब मेजर करेंगे तो उसके साथ में हमको तो वैल्यू मिल जाएगी कि वो 15 सेंटीमीटर का है. लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि हर बार है ना वो 15 सेंटीमीटर का ही है. हो सकता है आपके है ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, हो सकता है आपने उसका मेजरमेंट सही नहीं किया हो. तो मेजरमेंट जब हम गलत तरीके से करते हैं, मेजरमेंट की जब वैल्यू गलत निकलती है तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ एरर्स आ जाते हैं. तो जैसे 15.5 था लेकिन आपने मेजरमेंट किया तो 15.1 आ रहा है, या तो हो सकता था 14.9 आ सकता था. तो इस तरह से क्या होता है, जब हम वैल्यू का मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास में एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस, डेफिनेटली वी विल मेक सम मिस्टेक्स. सो उससे क्या होता है कि कुछ एरर आ जाता है. तो एरर की वजह से क्या हो जाता है, हमारी पूरी की पूरी मेजरमेंट बिगड़ जाती है. सो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एरर. अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एरर ऑफ मेजरमेंट. इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, एनी मेजरमेंट मेड विथ अ मेजरिंग डिवाइस इज अप्रॉक्सीमेट. आप किसी भी मेजरिंग डिवाइस से कुछ मेजरमेंट करते हो तो वो हमेशा वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आती है. कभी भी आप उसकी वैल्यू को एकदम एक्यूरेट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा क्या होता है उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है, बिकॉज हम मिस्टेक कर ही लेते हैं. ठीक है, इफ़ यू आर मेजर द सेम ऑब्जेक्ट two different times, the two measurements may not be the same and the difference between the measurement is called the variation in the measurement. ठीक है, आपके पास में कोई दो ऑब्जेक्ट्स है, आप उन दोनों ऑब्जेक्ट की जब वैल्यू लेते हो और उनको मेजरमेंट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू मेजर करोगे तो उनके आंसर्स अलग अलग आएंगे. ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में कोई दो ऑब्जेक्ट नहीं, सिंपल सा एक ही ऑब्जेक्ट है और आप उसी एक ही ऑब्जेक्ट को, ये पेन का एग्जाम्पल लेते हैं, इस स्टाइलस का एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम इसको मेजर कर रहे हैं और आपके साथ साथ में आपके फ्रेंड ने भी इसको वापस मेजरमेंट किया है और आपके सेकंड फ्रेंड के बाद में थर्ड फ्रेंड ने भी इसको मेजरमेंट किया है, तो हो सकता है कि चांसेस इतने हो कि है ना आपका मेजरमेंट, आपके फ्रेंड का मेजरमेंट और आपके थर्ड फ्रेंड का मेजरमेंट, तीनों ही मेजरमेंट अलग अलग आए. तो वो एक्यूरेट वैल्यू तो वैसे भी किसी की नहीं आएगी. अगर मेजरमेंट सही से नहीं कर रहे हैं तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी. लेकिन उन तीनों एक्यूरेट वैल्यू में तीनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं. तीनों मेजरमेंट्स क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं. तो उन तीनों डिफरेंट मेजरमेंट्स के बीच में क्या है, हमें वेरिएशंस मिल रहे हैं. उन वेरिएशंस को क्या बोलते हैं, हम एरर्स बोलते हैं. जैसे कि अनदर वर्ड फॉर द वेरिएशन और अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड द एरर. जब आपके मेजरमेंट वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू के बीच में जब मेजरमेंट लिया जाएगा तो वहाँ पे वेरिएशन आएगा. वेरिएशन का मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा. तो वही डिफरेंस हमारा क्या होता है, एरर होता है. एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास में एक 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है और ऑब्वियस सी बात है उस स्केल पे है ना 15 सेंटीमीटर जो कंपनी ने मेजर करके दिए वो वहाँ पे एक्यूरेट. लेकिन आप कोई और मेजर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में आपके 1 मिलीमीटर का डिफरेंस आ जाए, चांसेस पूरे हैं गलती होने के. तो वो जो डिफरेंस आएगा 0.1 मिलीमीटर का, वही हमारा क्या है, एरर है. ठीक है, दिस एरर इज नॉट द सेम एज द मिस्टेक. इट डज नॉट मीन दैट यू गॉट द रॉन्ग आंसर. एरर आने का मतलब ये नहीं कि आपने गलती करी हो सकता है कि एरर जानबूझ के आया हो सकता है एरर किसी और रीज़न से आया हो सकता है कि एरर किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से आया हो. वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, हाउ विल द एरर कम्स. तो हो सकता है कि उन एरर्स में डिफरेंट होने की वजह से आपका एरर आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टेक है. ठीक है, मिस्टेक और एरर दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं. मिस्टेक होने का मतलब होता है गलती से हो जाना, लेकिन एरर क्या होता है, जब आप कोशिश करके भी आंसर लाने की कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल इट विल नॉट इफेक्ट द रिजल्ट, तो वो हमारा क्या होता है,
एरर होता है। एंड द एरर इन अ मेजरमेंट इज द मैथमेटिकल वे टू शो द अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। व्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है, अनसर्टेनिटी बिल्कुल अलग आ जाती है। आपका रियल आंसर क्या होता है और आपको आंसर मिल क्या रहा है, आप मेजर क्या करना चाहते हैं और आपको मेजरमेंट मिल क्या रहा है, वही हमारी क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। यू गॉट माई पॉइंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स क्या होते हैं एरर्स के। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स मेनली। 3 टाइप के आपके एरर्स होंगे। उन तीनों टाइप्स के एरर्स के बाद में उन तीनों टाइप्स में भी और डिटेल में टाइप्स होंगे तो उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन मेनली जो होते हैं, मेनली हमारे पास में 3 टाइप के एरर होंगे। फर्स्ट वन इज अ सिस्टमेटिक एरर, सेकेंड वन इज अ रैंडम एरर और थर्ड वन इज अ ग्रॉस एरर। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम पढ़ते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द सिस्टमेटिक एरर, these are the reproducible in a accuracy that are consistently in the same direction। सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं, जब आप किसी चीज़ को मेजर करते हो और आप बार बार उसी को मेजर करते जाते हो, लेकिन एक ही डायरेक्शन में बार बार आपका गलत आंसर आ रहा है। आप कोशिश पूरी कर रहे हो, ट्राई पूरा कर रहे हो, सब कुछ करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, स्टिल आपका एक ही डायरेक्शन में बार बार गलत आंसर आ रहा है, तरीका वही यूज़ कर रहे हैं आप। तो इस टाइप के एरर्स क्या होते हैं हमारे पास में, सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं। These occur often due to the problem that persist throughout the experiment। ये जो प्रॉब्लम है परसिस्टेंस की वजह से आती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब होता है टू डूइंग कंटिन्यू समथिंग वर्क, राइट, बट स्टिल यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। आप सेम आंसर करे जा रहे हैं, सेम आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपका आंसर गलत आ रहा है। भले ही आपको कोई और बोल रहा है कि आप तरीका बदल के देखिए, आप द वे ऑफ अप्रोच बदल के देखिए, स्टिल आप नहीं सुन रहे हो उसकी और आप एक ही डायरेक्शन में बार बार गलत आंसर निकाल रहे हैं, तो ये परसिस्ट होता है। सो ड्यू टू द प्रॉब्लम दैट परसिस्ट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में आप बार बार एक ही मिस्टेक करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, सिस्टमेटिक एरर हो जाएगा। ठीक है, अभी सिस्टमेटिक एरर में भी 5 टाइप्स होते हैं। सो जो एरर को और ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करते हैं, तो पढ़ लेते हैं इन 5 टाइप्स के बारे में। ओके, फर्स्ट टाइप होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड टाइप हमारे पास में आता है इनपरफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। थर्ड वन इज अ पर्सनल एरर। फोर्थ वन इज अ एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल कॉजेज। और सबसे लास्ट में आता है हमारे पास में लिस्ट काउंट एरर। ये 5 टाइप के एरर होते हैं और बेसिकली ये जो एरर्स है ये एक तरह से मैथमेटिकल नहीं, मतलब कि ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, किसी और रीज़न से हो सकते हैं। मैथमेटिकल एरर्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी ये हमारे पास में जो है ये सिस्टमेटिक एरर्स के 5 टाइप है। तो पहला हमारे पास में जो टाइप आ रहा है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, व्हेन अ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट कैलिब्रेटेड प्रॉपरली एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में अकर। जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा था कोई सिस्टम, या फिर आप कह सकते हो कि जब आपके पास में जो इंस्ट्रूमेंटल डिवाइस है, जैसे कि हमारा स्केल हो गया या फिर मेजरिंग टेप हो गई, या फिर आप किसी और चीज़ को बात कर लीजिए जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गाउच, तो ये जो हमारे पास में इंस्ट्रूमेंटल थिंग्स है, अगर इनको फैक्ट्री में ही गलत तरीके से बनाया हो तो हो सकता है कि ये बिल्कुल गलत आंसर देंगे। हो क्या सकता है, ये रियल में गलत आंसर ही देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है कि फैक्ट्री वालों ने इनका मेजरमेंट गलत बनाया है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद में तो फॉल्ट आना ही है हमारे पास में। तो इस तरह के एरर्स को क्या बोलते हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। इसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट ही खराब होता है, तो अब आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो आपका आंसर तो गलत ही आने वाला है, तो इसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। इसका करेक्शन बहुत ईजी है कि हाउ वी विल करेक्ट द इंस्ट्रूमेंटल एरर, राइट। दिस एरर कैन बी करेक्टेड बाय चूजिंग द इंस्ट्रूमेंट केयरफुली। आपके पास में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें से जो परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो फैक्ट्री से परफेक्टली बन के आया है, उसका आप चूज़ कीजिए, सो आपका आंसर क्या होगा, प्रॉपरली मिल जाएगा। आपको है ना, लैब में जाओगे तो आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट चूज़ करते समय प्रॉपर आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा, कहने का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट हो उसी को चूज़ कीजिए। जिसमें थोड़ा सा भी डिफॉल्ट लगे उसको साइड में रख देना, आपका एक्सपेरिमेंट बिगड़ेगा नहीं। सेकेंड हमारे पास में आता है इनपरफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और द प्रोसीजर, राइट। ये बहुत सिंपल सा एरर है। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो आपको मेथड ही नहीं आता है, अगर आता भी है तो अभी आप
केयरलेसली इनपरफेक्शन से आप उस एरर को करने की कोशिश करते हैं, आप उस मेजरमेंट को करने की कोशिश करते हैं, तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, आपको इंस्ट्रूमेंट अच्छा दे दिया लेकिन आप में ही इनपरफेक्शन है, आप ही उसको परफेक्टली नहीं कर रहे, तो आपका एरर आना वाजिब है। दिस एरर अराइजेज ड्यू टू द लिमिटेशन इन द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। आपके अरेंजमेंट भी बिगड़ जाते हैं, तब आपका क्या कह सकते हैं, इनपरफेक्शन आता है। अरेंजमेंट सही कीजिए, इस एरर का करेक्शन करने का सबसे बेस्ट तरीका है अरेंजमेंट सही करिए, इसको प्रॉपर तरीके से करिए। ठीक है, करेक्शन देखिए, नेसेसरी स्टेप्स एंड करेक्शंस शुड बी अप्लाइड एंड फॉलोड। जो स्टेप होते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के, उन स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो कीजिए, अरेंजमेंट कीजिए, सो आपका एरर नहीं आएगा। अब आपके पास में दो चीज़ें हो गई, एक तो एरर के लिए इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट है, सेकंड आप क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप उसके आंसर निकाल सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एरर इज नोन एज द इनपरफेक्शन बाय द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ठीक है, चलिए, नाउ वी हैव पर्सनल एरर। पर्सनल एरर जैसा कि नाम से ही पता पड़ रहा है, हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो सकता है और ये पर्सनली आप खुद से कर सकते हैं। चलिए रीड करके देखते हैं, सो दैट यू विल गेट द इजीली दिस आंसर। दिस एरर्स आर ड्यू टू इंडिविजुअल परफॉर्मिंग and the experimental, may be due to the incorrect initial setting up of the experiment or carelessness of the person making the observation due to the improper precaution। ठीक है, ये जो एरर होता है वो इंडिविजुअल किसी पर्सन की वजह से होता है। सेकंड, आपने सेटअप ही अच्छा नहीं किया है तो बिल्कुल आपका एरर गलत जाएगा। और हो सकता है कि आप केयरलेस हो, बिल्कुल ही इसको करते समय बिल्कुल ही आपसे क्या हो गया है, केयरलेसली कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है और आप इस एक्सपेरिमेंट को करते जा रहे हो, तो आपके एरर आना बिल्कुल ही सूटेबल है कि भाई आपका एरर अभी आ ही सकता है मेजरमेंट करते समय। ठीक है, करेक्शन बहुत इजी है इसका। प्लीज़ डू दिस एक्सपेरिमेंट केयरफुली सो दैट आपका ये वाला एरर तो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अगर आप केयरफुली करते हो तो पर्सनल एरर होने के चांसेस बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाते हैं। डी वाला हमारा फोर्थ टाइप जो एरर है, ये बहुत ही सोचने जैसा एरर है, क्योंकि इसमें है ना हमें क्या करना होता है, आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के ही एक्सपेरिमेंट करना होता है। एरर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, द चेंज इन द एक्सटर्नल कंडीशन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट कैन कॉज एरर इन अ मेजरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल कंडीशंस, इनकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा पूरा का पूरा एरर ही बिगड़ सकता है। आप किसी चीज़ को मेजर करने गए सपोज, तो आपके एक्सटर्नल एरर की वजह से क्या हो सकता है, आपका वो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट है या तो आपका जो मेजरिंग ऑब्जेक्ट है उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं। अब इन दोनों चेंजेस की वजह से क्या होगा, हमारा एरर आना कंपलसरी है। ठीक है, तो एक्सटर्नल कॉजेज क्या हो सकते हैं, देखो एक्सटर्नल कॉजेज क्या हो सकते हैं, जैसे चेंज इन अ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर ड्यूरिंग द मेजरमेंट, मैनी इफेक्ट द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, अब जैसे कि एक्सटर्नल एरर, बाहर का प्रेशर कैसा है, बाहर का टेम्परेचर कैसा है। कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो थर्मोडायनेमिक पे डिपेंड होते हैं, जो गर्मी से रिलेटेड होते हैं, तो उनमें बाहर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ एरर ऐसे होते हैं जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, बाहर के टेम्परेचर के साथ साथ में हमको प्रेशर भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रेशर बहुत माइन्यूट सा होता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है। ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो एक्सटर्नल कॉज, जिसकी वजह से हमारे क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंट में फ़र्क पड़ सकता है। तो कुछ कंडीशन को अगर हम प्रॉपर ध्यान में रखें तो हमारा ये वाला एरर जो होगा वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्शन बहुत ईजी है। कंसिडर द एक्सटर्नल कंडीशन बिफोर डूइंग द एक्सपेरिमेंट। आपका एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले अगर आप एक्सटर्नल कंडीशन को ध्यान में रखते हैं तो आप एरर में या फिर आप एक्सपेरिमेंट में चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, ताकि बाहर के एनवायरनमेंट से वो चीज़ें मैच हो जाए, तो आपका एरर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और फिफ्थ हमारा जो पॉइंट है वो आता है लीस्ट काउंट एरर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो अगर आप नए हैं और आपने ये नहीं देखी हमारी लास्ट वीडियो जिसमें लिस्ट काउंट पढ़ाया है मैंने, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं लिस्ट काउंट के बारे में। तो अभी हमारा जो एरर है उस लिस्ट काउंट से रिलेटेड है। लिस्ट काउंट एरर क्या होता है, लिस्ट काउंट जो हमारी होती है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है किसी भी मेजरिंग डिवाइस की। हमारा स्केल ले लो, 15 सेंटीमीटर का होता है, उसके ऊपर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है वो मिलीमीटर होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट बोलते हैं।
तो लीस्ट काउंट में क्या हो सकता है कि द लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द एरर ड्यू टू द मेजरमेंट इज द लीस्ट काउंट एरर। सबसे छोटी से छोटी माइन्यूट जो मिस्टेक हो सकती है आपके लीस्ट काउंट की वजह से, उस मिस्टेक को, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका एरर गलत आया है, ठीक है, या तो कह सकते हो एरर ही नहीं आया प्रॉपर, ठीक है। अब आपने मिस्टेक करी है, वो जो एरर आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट काउंट को प्रॉपर देख सकते हैं। लिस्ट काउंट अगर हमारा सही निकलता है तो हमारा एरर क्या होगा, सही कर सकते हैं हम उस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन क्या है, लिस्ट काउंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ हाई प्रिसाइजन इंस्ट्रूमेंट और द मेजरमेंट। एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट और छोटे से छोटे माइन्यूट सी डिटेल जो होती है उसको हम अगर देखें और उससे हम इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर पिक करें, तो हमारा जो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमने पिक किया उसकी वजह से हमारा लिस्ट काउंट एरर क्या हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 तरह के एरर थे, ठीक है। पांचों एरर्स को एक बार वापस देख लेते हैं, सिर्फ डिटेल में नहीं, एक बार ऊपर से देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट गलत है तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, आपके ही तरीके गलत है एक्सपेरिमेंट को करने के, तो आपका एरर आना कंपलसरी है। फिर पर्सनल एरर क्या होगा, आप केयरलेस हो, किसी एक्सपेरिमेंट को करने में केयरलेस हो तो आपका एरर प्रेजेंट रहेगा, वहाँ पे एरर आ जाएगा। फिर हमारा एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज, बाहर से कोई कॉज हो रहा है जिसकी वजह से है ना हमारे एक्सपेरिमेंट गलत हो रहे हैं। और लास्ट वन इज अ लिस्ट काउंट एरर, एक्यूरेट प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लेंगे तो हमारा लिस्ट काउंट एरर आने का चांसेस बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाते हैं, ओके। चलो, अब मैंने बताया था सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रॉस एरर, तो अब हमारा वाला सेकंड नंबर आ रहा है रैंडम एरर, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा रैंडम एरर है, चलिए उसको देख लेते हैं। रैंडम एरर, दिस एरर may arises due to the random and unpredictable variation in the experimental condition like pressure, temperature, voltage supply etc, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर और वोल्टेज सप्लाई, अभी मैंने बात करी थी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से भी एरर आ सकते हैं। एक्सटर्नल कॉजेज और ये रैंडम एरर्स दोनों डिफरेंट है, क्योंकि रैंडम एरर्स जो होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट में कैसे भी आ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट में प्रेशर प्रॉब्लम हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट का टेम्परेचर प्रॉब्लम हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज सप्लाई प्रॉब्लम हो सकता है। ये वैसे रैंडम ही होते हैं, इंस्ट्रूमेंट की ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से नहीं होते। एक्सटर्नल कॉजेज एनवायरनमेंट से होता है, रैंडम एरर इंस्ट्रूमेंट में कोई कंडीशन में फॉल्ट होता है तो जाके हमारे रैंडम एरर्स होते हैं, ठीक है। प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज सप्लाई यहाँ पे भी है, और ये किसकी वजह से हो रहा है, इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से, इंस्ट्रूमेंट के अंदर आता है, ठीक है। एरर में ऑल्सो ड्यू टू द पर्सनल एरर्स बाय द ऑब्जर्वर, और रैंडम एरर में कभी कभी ऑब्जर्वर जो है वो खुद गलतियां कर सकता है, उससे भी रैंडम मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरह के एरर्स को क्या बोलते हैं, हम रैंडम एरर्स बोलते हैं। इसका करेक्शन क्या है, बाय टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल द रीडिंग, ऑब्जर्वर में रिड्यूस द रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स को रिड्यूस करने का सबसे सिंपल मेथड, टेक द एवरेज ऑफ दी ऑल द रैंडम एरर्स, और उन सब का एवरेज और मीन निकाल दिया तो आपका रैंडम एरर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। होता है ना, आपके पास में ऐसे आंसर आ जाते हैं 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.4, 4.3 ऐसे आता है। इतने सारे रैंडम एरर्स आ रहे हैं, इतने सारे रैंडम वैल्यूज आ रही है, तो इसको रिड्यूस करने का सिंपल तरीका एवरेज निकाल दो। एवरेज उन सब का कहीं ना कहीं पे बीच में वैल्यू आ जाएगी और वो हमारा प्रिसाइज वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। थर्ड हमारे पास में है ग्रॉस एरर, ठीक है। तो ग्रॉस एरर में क्या होता है, द एरर कॉज्ड ड्यू टू द शीर केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द ग्रॉस एरर, ठीक है। ग्रॉस एरर में होता है कि एरर करने वाला ऑब्जर्वर ही होता है, वो कुछ ज़्यादा ही एरर करने लग जाता है और रैंडमली करने लग जाता है, बिल्कुल ही कुछ ज़्यादा ही केयरलेसनेस हो जाती है। तो हमारा जो एरर आता है वो कौन सा एरर होता है, ग्रॉस एरर होता है। लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जैसे कि देखो, द एरर कॉज ड्यू टू द शीर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड द ग्रॉस एरर। शीर के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो एरर गलती करने लग जाता है, ठीक है। इसका करेक्शन क्या है, दिस एरर कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर इज केयरफुल एंड मेंटली अलर्ट। इसको आप बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। आपको केयरफुली एक्सपेरिमेंट करना है और साथ साथ में अलर्ट रहना है, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट इजीली, और आपके जितने भी आंसर्स आ रहे हैं वो एक्यूरेट आ रहे हैं, आपका वहाँ पे कोई भी एरर प्रेजेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो, इतनी देर तो हमने मेनली जो हमारे पास में 3 टाइप के एरर थे वो पढ़े थे, सिस्टमैटिक, ग्रॉस और रैंडम एरर,
ठीक है। अब जो हम एरर्स के टाइप पढ़ेंगे वो मैथमेटिकल वे में पढ़ेंगे। जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हमारे पास में मैथमेटिकल वैल्यूज़ आती है। उन मैथमेटिकल वैल्यूज़ को है ना हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद में उनका रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं सो दैट वी विल गेट द प्रॉपर आंसर। ठीक है, तो चलिए एरर एनालिसिस के बेसिस पे एरर के टाइप देख लेते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज अ एब्सोल्यूट एरर, सेकेंड वन इज अ मीन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड वन इज अ रिलेटिव एरर और फोर्थ वन इज अ परसेंटेज एरर। 4 टाइप के एरर है। कौन से है? एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है, सेकेंड हमारे पास में मीन एब्सोल्यूट एरर है, तीसरा हमारा रिलेटिव एरर और चौथा हमारे पास में आ जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, देखो एरर्स को डिटेल में पढ़ने से पहले तुम्हें एक डेफिनेशन ध्यान में होनी चाहिए, वो है ट्रू वैल्यू की। कि भाई ट्रू वैल्यू क्या होती है? अ ट्रू वैल्यू इज दैट वैल्यू दैट वुड बी ऑब्टेन बाय परफेक्ट मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो वैल्यू होती है जो ऑलरेडी पहले से गिवन होती है या फिर उसका एक्यूरेट होता है। हम जानते हैं 15 सेंटीमीटर स्केल होता है तो वो 15 सेंटीमीटर ही होता है। हम ये जानते हैं मोबाइल का अगर साइज 6.25 सेंटीमीटर, 6 इंचेस 25 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो मोबाइल का वो कंपनी ने फिक्स्ड प्रिसाइज्ड नंबर दे रखा है कि भाई वही उसका क्या होगा, मेजरमेंट होगा। तो जो उसकी फिक्स्ड वैल्यू पहले से ही होती है वो क्या होती है? हमारे पास में ट्रू वैल्यू होती है। अब बाद में भले मेजर करके कुछ भी आ रहा हो, लेकिन हमारी जो फिक्स वैल्यू फिक्स पहले से ही है वो हमारी क्या होगी? ट्रू वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट of a physical quantity is the magnitude of differences between the true value and the measured value of a quantity। एब्सोल्यूट वैल्यू एक ऐसा एरर होता है जब आपके पास में ट्रू वैल्यू, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, चीले किसी ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो 6.25 सेंटीमीटर है, राइट, वो उसकी ट्रू वैल्यू है। ठीक है, पहले से फिक्स्ड है, पहले से फिक्स है, और अब आपने मेजरमेंट किया है तो आपका आंसर आ रहा है 6.10 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू 6.10 सेंटीमीटर है और उसकी फिक्स ट्रू वैल्यू क्या थी? 6.25। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.15, राइट। तो ये जो 0.15 आया है हमारे पास में, ये एब्सोल्यूट एरर है। सो एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, आई मीन इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड n टाइम्स। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने n टाइम्स मेजर किया है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार हमने उसको क्या किया है? मेजर किया है। तो हमको कितनी रीडिंग्स मिली? 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी भी बार हमने उसको मेजर किया। तो n टाइम्स हमने मेजर किया तो n टाइम्स हमको वैल्यूज मिली है। लेट द मेजर वैल्यू बी a1 a2 a3 डैश 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 an एंड द एवरेज। तुम्हारे पास में पहली वैल्यू क्या मिली है? a1, फिर सेकंड a2 a3 a4 a5। तो ऐसे करते करते हमें वैल्यू मिली है। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज का क्या निकाल लेंगे? हम मीन निकाल देंगे। तो मीन निकलेगा a1 a2 a3 प्लस डैश 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 an डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ इवेंट। तो इवेंट्स हमने n टाइम किए थे, तो मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए मीन इज इक्वल टू सबका एवरेज निकल जाएगा। तो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर का, ए मीन इज ऑलवेज टेकन ट्रू वैल्यू। ए मीन को हमेशा ट्रू वैल्यू मानोगे आप। ठीक है, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था? ट्रू वैल्यू और हमारी मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। तो ट्रू वैल्यू, देखो पहला हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या आ रहा है? पहला एब्सोल्यूट एरर क्या आ रहा है? ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को माइनस किया तो तुम्हारे पास में क्या आ गया? पहला एब्सोल्यूट एरर। दूसरा एब्सोल्यूट एरर क्या आ जाएगा? a2 और मीन वैल्यू माइनस वापस मेजर्ड वैल्यू। ऐसे करते करते हमारे जितने भी इवेंट्स हो रहे हम उन सब का क्या कर लेंगे? डिफरेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रू वैल्यू को हम क्या कंसिडर करेंगे? मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकालोगे तो वही हमारी ट्रू वैल्यू होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट यू विल गेट द आइडिया ऑफ व्हाट इज द ट्रू वैल्यू एंड व्हाट इज द एब्सोल्यूट। तो ट्रू वैल्यू को ही हम क्या करेंगे? ए मीन कंसिडर करेंगे, या फिर ए मीन को ही हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू कंसिडर करेंगे, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है कि एब्सोल्यूट एरर का सिंबल क्या होता है? ये डेल होता है। ठीक है, ट्राइंगल जैसा शेप होता है और ये क्या होता है? इसका सिंबल होता है। एब्सोल्यूट एरर में बी पॉजिटिव
in a certain cases and negative in a other cases. Absolute error can be positive as well as the negative. ये दोनों ही वैल्यू में हो सकता है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास में आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। आपने जितने भी एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं उन सबका एवरेज निकाल दो। जैसे कि अभी आपने क्या निकाला था, डेल A1 निकाला था फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, डेल A2 निकाला था सेकंड एब्सोल्यूट एरर, डैश डैश डैश, इतने सारे एब्सोल्यूट एरर्स निकाले हैं। तो उन सभी एब्सोल्यूट एरर का क्या करना है, हमें एवरेज करना है। तो इट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन ऑल मेजरमेंट इन द क्वांटिटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेल A, उसके ऊपर लग जाती है बार, राइट। तो देखो यहाँ पे लगा रखा है मैंने, पहले का मोड लिया है, दूसरे एब्सोल्यूट एरर का भी मोड लिया है और सबका मोड लेके उन सबका एवरेज निकाला है, डिवाइडेड बाय n करा है क्योंकि इवेंट्स उतने होते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। मीन वर्ड से ही पता पड़ रहा है एवरेज, और एब्सोल्यूट एरर तो एब्सोल्यूट एरर है, तो एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं, मेन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। Hence the final result of the measurement may be written as mean plus minus absolute error। ये हमारा फाइनल रिजल्ट रहेगा, ठीक है। आपका जो भी रहेगा वो फाइनल रिजल्ट रहेगा। तो आपका मीन में प्लस माइनस ऐड करके आप एब्सोल्यूट एरर को ऐड कीजिए। This implies that the any measurement of the quantity is likely to lie between del am plus del A bar and am minus del A bar। इस एरर से लेकर इस एरर तक, इस वैल्यू के बीच में हमारा आंसर लाए करेगा, ठीक है। और ये वाला आंसर कौन सा होगा, मीन एब्सोल्यूट आंसर होगा, ठीक है। और आपके जितने भी एरर्स होंगे उन सब के बीच में ये क्या काम करता है, उस एरर को रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में रिलेटिव एरर और अ फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर ये होता है कि द एरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, ठीक है। अभी मीन वैल्यू निकाली थी, ठीक है, सबसे पहले वाले में मीन वैल्यू निकाली थी, सेकंड वाले में हमने क्या निकाला था, एब्सोल्यूट एरर निकाला था, और फिर उसके बाद में हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन इक्वल टू द मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है रिलेटिव एरर इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर और डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में पता ही है हमको, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल A ऊपर आ जाएगा बार और मीन वैल्यू क्या आ जाएगी AM, ठीक है। तो इस तरह से हम रिलेटिव एरर को निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको सारे फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा और हम एक एक करके ऐसे क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूला से रिलेटेड, ओके। परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, व्हेन द रिलेटिव एंड द फ्रैक्शनल एरर इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज वी कॉल द परसेंटेज एरर। जो आपका इससे पहले जो रिलेटिव एरर का आंसर आया है डेल A अपॉन AM, ये हमारे पास में क्या है, रिलेटिव एरर है, डेल A बार अपॉन डेल AM। तो जब अपन इसका परसेंटेज निकाल देते हैं तो यही हमारे पास में क्या आता है, परसेंटेज एरर होता है, ठीक है। तो बहुत इजी है ये, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसका एग्जाम्पल समझेंगे और साथ में इसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स कनेक्टेड विथ अस और बने रहिए आगे, ठीक है। परसेंटेज एरर, तो अभी आपको सारे टाइप समझ में आ गए होंगे, इनके कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी, बट अभी तक हमने इसका क्वेश्चंस नहीं किया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बेल आइकन को भी दबा के रखिए। और अगर इसमें रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार बता दूं फटाफट कि चारों एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ये सारे के सारे जो एरर्स हैं वो आपके कहाँ काम आने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट में काम आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू विल गेट द फ्री कंटेंट ऑफ नीट एंड JEE एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगले साल तक जो नीट और JEE के एग्जामिनेशन होने वाले हैं और इस साल भी होने वाले हैं, तो प्लीज़ फटाफट आप तैयारी में लग जाइए और हमसे कनेक्टेड रहिए, तो आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी क्रैक हो जाएगा, ओके।
थैंक यू, और thank you for being a part of it, and keep sharing and supporting, so that your supporting and sharing will fuel our journey on YouTube. And you can also scan this QR code for joining the Telegram channel. आप वहाँ जाके मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। दिस डिजिटल नोट्स आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड और बहुत डिटेल में है, ठीक है। और would you be interested in supporting our educational community to crack your JEE and NEET examination? So that प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें और ऐसे ही बने रहिए।